अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर है जी 9, पेज नंबर 66 टू 68 आपकी बुक पर है। सर्कुलर मोशन के बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहले भी आप लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, के जब भी आपकी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस मोशन को आप लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। आपके पास स्टोन अगर आप एक अटैच कर दें स्ट्रिंग के साथ और उसको यूं यूं घुमाना शुरू कर दें तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देगा। अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, ये भी सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करती है। मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, ये भी आपके पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके पास, एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अराउंड जो मूवमेंट होती है उसकी, ये भी आपके पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। आपके पास कोस्टर कार जो होती है, जो आपके पास एक उसमें जो है वो मूव करती है अपनी उस लेंथ के अराउंड, जो अपना उसका पैटर्न होता है उसके अराउंड मूव करती है, वो भी सर्कुलर होता है। तो ये सारी एग्जांपल थी सर्कुलर मोशन की। यहाँ पर ये एक आदमी है, ये सर्कुलर ट्रैक पर मूव करने की कोशिश कर रहा है। अब इसको जो चीज सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है वो ये जो सेंटर है ये इस आदमी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज है, कोई ऐसी फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करती है, यानी कि कोई भी चीज को सेंटर की तरफ एक्ट करवाना चाहती है। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपको पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी अट्रैक्ट करता है, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इस तरह सर्कल्स में मूव करता रहेगा। इस तरह आपके पास एक गाड़ी मूव करी तो गाड़ी भी क्या करती है, सेंटर की तरफ एक्ट करेगी। मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसी फोर्स है सेंटर पर जो कि आपके पास क्या होती है, यहाँ पर असरअंदाज होती है। तो अब हम उस फोर्स को देखने जा रहे हैं, तो उस फोर्स को कहा जाता है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एक्चुअल में सेंटर सीकिंग फोर्स होती है कि ये बॉडी को मूव करवाए रखती है सर्कुलर पाथ में। ठीक है जी। तो आपने ये देखा कि आपके पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। इस सर्कुलर ट्रैक में एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है जिसका मैस m है, और ये अर्थ कह लें, जिस तरह मर्जी आप समझ लीजिए। इसका सेंटर है, सेंटर से लेकर यहाँ तक रेडियस होता है और उसे कैपिटल R से शो किया जाता है। तो ये कैपिटल R से इसको हम शो कर देते हैं, और ये वेलोसिटी v से मूव करता है। अब यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज है, कोई ऐसी फोर्स है जो कि इसे मूव करवा रखी है, इसी सर्कल में रहने देती है। तो वो आपके पास क्या होता है, जिस तरह आपके पास अर्थ है सन के अराउंड मूव करती है तो ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का वो इसको मूव करवाए रखता है। इसी तरह यहाँ भी कोई फोर्स है, तो वो फोर्स कौन सी है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उसके पास कोई एक्सेलरेशन होगा, तो वो उस एक्सेलरेशन से मूव करेगी। तो इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स के होने से पहले आपके पास यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसकी वैल्यू आपके पास AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R के इक्वल होती है। तो आपने ये देखा होगा कि बॉडी जो है वो मूव करती रहती है सर्कुलर पाथ में, कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करती है। उसमें एक जो है एक्सेलरेशन होता है, तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होता है, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। अदरवाइज बॉडी जो है वो मूव करे कांस्टेंट स्पीड से तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। तभी मुमकिन है जब वो सर्कुलर पाथ में एक्ट कर रही होती है या सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है। अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, द बॉडी देन हैव एक्सेलरेशन व्हिच इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो फोर्स को आप लोग लिखते हैं ma से, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से। तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो हम सबस्क्रिप्ट में इधर भी c पुट कर देते हैं, इधर भी c लगा देते हैं। तो Fc इज इक्वल टू m, ये V स्क्वायर R जो है हमने ये पुट कर दिया आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है जी। ये आपके पास स्टेट ये प्रूव आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला। अब 3.6 एग्जांपल है आपके पास, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से करनी है, फोर्स से करनी है आप लोगों ने, ये आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, एक्चुअल में ये क्या होती है, रिएक्शनल फोर्स होती है। ये जिस तरह न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ये भी रिएक्शन है किसका, सेंट्रीपिटल का, रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल, रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है। एक्चुअल में ये क्या करती है, पुल करती है ऑब्जेक्ट को जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, उसे सेंटर से दूर ले जाती है। मतलब ये आदमी सेंटर की तरफ ये कर रहा था ना, इसको एक्ट कर रहा था, तो ये इसको सेंटर से दूर ले जाएगी, इसको सेंटर से पुश करेगी बाहर की तरफ, इसे बाहर निकाल देगी। फॉर एग्जांपल एक स्टोन है, आप स्टोन बांध के यूं उसको घुमा रहे होते हैं तो ये सर्कल में यूं घूम रहा है, फिर आप अचानक उसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद वो एक टेंजेंट इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो यहां पर इसको मूव करवाने के लिए जो चीज यहां पर आई है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आई है। तो ये वाली फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है।
जी बेटा जी, नेक्स्ट आपके पास है जी बैंकिंग ऑफ रोड्स। ये एक्चुअल में एप्लीकेशन है सेंट्रीफ्यूज की, इनको एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज भी कहा जाता है। आपके पास वॉशिंग मशीन, ड्रायर हो गया, क्रीम सेपरेटर हो गया। तो आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअल में क्या होता है, आपके पास जो रोड्स को कर्व कर दिया जाता है आउटर एज से, तो आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड्स कहलाती हैं। कि ये आप देखेंगे आउटर एज उठा हुआ ऊपर की तरफ और ये गाड़ी इस तरफ एक तरफ झुकी हुई है, ठीक है जी। तो अब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर होती है आपके पास कर्व ट्रैक में मूव करने के लिए, जो कि प्रोवाइड की जाती है इस गाड़ी के जो टायर होते हैं उनके दरमियान और रोड के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है जी। तो गाड़ी स्किड भी हो सकती है अगर फ्रिक्शन की फोर्स कम हो, या फिर वो रोड जो है वो आपके पास गीला हो या कोई भी स्लिपरी ऑयल वगैरह वहां गिरा हुआ हो, तो उसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए बैंकिंग ऑफ रोड किया जाता है। यानी कि आउटर एज जो है ऊपर की तरफ उठाया जाता है, रेज किया जाता है। तो आपके पास जो कंपोनेंट है एक वेट का, आपके पास वो क्या करता है, इसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या कर सकती है, उसमें कर्व पाथ में मूव कर सकती है गाड़ी। इसके अलावा आपके पास वॉशिंग मशीन, ड्रायर होता है। वॉशिंग मशीन, ड्रायर में आपके पास जब हम उसको ऑन करते हैं, इसमें गीले कपड़े डाल देते हैं, गीले कपड़े जैसे डालते हैं तो ये घूमना शुरू करती हैं। घूमते घूमते ये क्या करती है, इसमें आपके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रही होती है। इसमें जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो क्या करते हैं, इन पोर्स में से, इन सुराखों में से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूज की वजह से। सेंट्रीफ्यूज की वजह से ये पानी जो है ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा और आपके पास जो है वाटर, जो आपका क्लॉथ है वो ड्राई हो जाएगा। इसी तरह एक चीज है क्रीम सेपरेटर। आपके पास क्रीम सेपरेटर यूज किया जाता है। ये आपके पास जो प्लांट्स वगैरह होते हैं मिल्क वाले, तो उनमें क्रीम सेपरेटर एक मशीन होती है, उसकी डायग्राम आप बुक में देख लेंगे। तो उसमें उसको डाल दिया जाता है दूध को, जो आपके पास हल्के वहां पर जो मटेरियल होता है दूध में, जिसे आप लोग ये मक्खन वगैरह कह लें, तो ये जो होता है ये नीचे की तरफ बैठ जाता है और जो वजनी होता है दूध के पार्टिकल्स वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो जो नीचे होता है उसको अलग कर लिया जाता है, क्रीम यानी कि जो नीचे बैठ जाती है वो क्रीम को अलग कर लिया जाता है और दूध को अलग कर लिया जाता है। तो ये भी आपके पास क्या है, एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूज की एग्जांपल है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।